दोस्तों, अब हमको आपको बता दें कि नीट परीक्षा जो है काफ़ी चर्चे में है और बताया जाता है कि नीट परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा घपलेबाजी हुई है। ऐसे में यहाँ पे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं डीएम कार्यालय पर और जिलाधिकारी से मिलकर ये अपना कुछ ज्ञापन देंगे। ये बताइए किस तरह का मामला आप लग रहा है कि नीट परीक्षा में क्या हुआ है? देखिए, नीट परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और इसमें राष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार किया गया है। व्यापम घोटाले की तरह जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार की देखरेख में हुआ था, उसी तरह का घोटाला इस बार नीट परीक्षा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के नीत वाली सरकार ने किया है, क्योंकि पूर्व में ये सरकार थी और वर्तमान में ये सरकार है। इस परीक्षा को ना तो कैंसिल किया जा रहा है, ना जांच की जा रही है, केवल खोखले वादे किए जा रहे हैं। ये जानते हैं कि अगर ये जांच होगा, मजिस्ट्रेटी जांच होगी, जेपीसी जांच होगी या किसी भी तरह की जांच होगी तो भ्रष्टाचार में भाजपा के नेता लिप्त पाए जाएंगे और इसमें सबसे बड़े बड़े गद्दार देश के जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो सब पकड़े जाएंगे और पक्का उनके सरकार से कोई न कोई नाता निकलेगा। हम इसका विरोध करते हैं और इस परीक्षा को पुनः परीक्षा कराने की मांग करते हैं। अन्यथा की स्थिति में आम आदमी पार्टी पूरे देश में ऐसा आंदोलन चलाएगी कि सरकार को सोचना पड़ जाएगा। अभी देखा जाए कि लगातार जो इस तरह अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, प्रदेश में भाजपा की कई सीटें कम हुई है। क्या लग रहा है आपको नहीं कि कई पेपर लीक हुआ, युवाओं को रोजगार नहीं, इन सब मुद्दों को लेकर जो जनादेश हुआ है वो जनता आगे 27 में भी कुछ इस तरह का लाएगी? देखिए, अब इनके सत्ता से जाने का बाहर आ गया समय आ गया है और मैं ये बता दूं, ये इनको तो इनके पास नैतिक चरित्र ही नहीं है, ये चरित्रहीन लोग हैं। इनको तो सत्ता ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए क्योंकि जनता ने इनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान देश के युवाओं का रहा है, देश के परीक्षार्थियों का रहा है। इन लोगों ने देश के परीक्षार्थियों के साथ, देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जितनी भी परीक्षाएं इनके कार्यकाल में हुई, कोई परीक्षा सकुशल नहीं संपन्न हुई। सारी की सारी परीक्षाएं ये किसी न किसी बहाने कैंसिल होती गई और छात्रों का मनोबल टूटता गया और इसी कारण से ये छात्र आज आंदोलनरत हुए हैं। ये क्या आप कहेंगे कि जो छात्राओं के साथ इस तरह हो रहा है, कई छात्राएं मैं सुनने में आ रहा है कि आत्मदाह करने तक प्रयास कर रहे थे, तो कहाँ तक ये इस सरकार में किस तरह से हो रहा है? दरअसल आपने देखा होगा कि आज सारे युवा बहुत ही दुखी हैं, कुछ आत्मदाह कर रहे हैं, तो इसके पीछे मौजूदा सरकार की नीतियां और इनकी सोच है। और ये कतई नहीं चाहते कि सरकारी नौकरियों में बच्चे जाएं, ये चाहते प्राइवेटाइजेशन करना, लेकिन इन्होंने अपनी नीतियों में इतनी कमियां रखी हैं जिसकी वजह से बच्चे प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी नहीं जा पा रहे, नहीं सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। और आज जो आपने देखा है नीट की परीक्षा, उसी का एक प्रतिफल है कि इसमें भी ये सरकारी नीतियों का प्रभाव है कि जो है 67 बच्चे एक ही अंक पाकर, पूर्ण अंक पाकर आज घोटाले का एक तरह का घोटाले का एक आगाज है और मौजूदा सरकार को सोचना पड़ेगा। और हम अगर ये नहीं, इस पे अगर विचार नहीं करती तो स्वतः हम लोग आम आदमी पार्टी इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र रूप धारण करेंगे। ठीक है, तो देखिए आम आदमी पार्टी किस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आई है और कह रही है कि पूरी तरीके से सरकार युवाओं और बेरोजगारों के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।